सबको जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह था कि मुझे प्रभु ने बंदीगृह से बाहर निकाला। सचमुच हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और प्रभु के कलाम में लिखा है कि हम लोग दूसरा तीमुथियुस अगर 3:12 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। कौन सताए जाएंगे आप जानिए कि भक्ति के साथ, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो आप लोग पहला वीडियो मैंने भेजा था और फिर से एक बार आप लोग के बीच में मैं सोचा कि कुछ वचनों को शेयर करूं। और जब सुसमाचार करने के बाद मैं गया तो उसके बाद प्रार्थना चलाने के बाद ही ऐसा सब हुआ। मगर ये सब प्रभु चाहता तो हम लोग को वहीं से हम रिहा हो सकते थे, मगर प्रभु की इच्छा यही थी कि उन कैदियों को भी जाकर सुसमाचार सुनाऊं। मैं जेल जाने से पहले सोचता था कि काश मुझे जेल में सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह होता। अगर बाइबल बांटने की अनुमति मिलती तो मैं जाकर उन कैदियों को बाइबल नया नियम पहुंचाता, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जब मैं जेल के अंदर चला गया, मुझे वो बातें याद आने लगी कि प्रभु ने बाइबल तो नहीं बांट पाए मगर जेल के अंदर मुझे पहुंचा दिया। सचमुच में जेल के अंदर में ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, बहुत ही विलाप कर रहे हैं, वो बहुत ही दुख उठा रहे हैं कि मैं किसी तरह से यहाँ बाहर जाऊं, यहाँ से जेल से बाहर निकलूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरे बगल और वहाँ के जो बहुत ही कड़ाई थी और जो जेलर थे हमें बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई भी प्रचार यीशु मसीह का मत करना। फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मैं उन लोग को, मेरे पास जब बैठते थे मैं उनको बताता था और सचमुच में प्रभु का ही अनुग्रह था। कई लोगों को मैं वहाँ पर इतने कड़ाई होने के बावजूद भी, इतने बोलने के बाद भी मैं रुका नहीं। मैं जान रहा था कि प्रभु मुझे यहाँ पर इसीलिए लेके आया है कि हम सुसमाचार सुना सकें इन बंदियों को। जैसा यशायाह 61 में हम पढ़ते हैं, वचन पूरा हुआ। इसीलिए सचमुच में हम लोग को कभी दुखी नहीं होना है। प्रभु के लिए अगर आपको दुख उठाने का अगर अवसर मिले तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उन बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो मेरे साथ दुख में सहभागी हुए। और जिस बहन नंदनी ने हर जगह पर वो हिम्मत के साथ बोली, मैंने इनको बुलाया। और 6 महीना का बच्ची भी उसके साथ में इस दुख में सहभागी हुई। और आरती बहन और नीरज, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। हम लोग प्रभु के लिए दुख उठाए हैं। ये सौभाग्य हम लोग को मिला है कि प्रभु के लिए दुख उठाए और सुसमाचार सुनाने का अवसर प्रभु बंदीगृह में दिया। और बहन लोग भी बता रहे थे, भैया हमने भी उन महिलाओं को सुसमाचार सुनाया जो दुख में थे। तो आप खुश होइए, सचमुच में ये प्रभु की योजना थी। और मैं बोल रहा था, प्रभु जिस तरह से आपने पतरस को बंदीगृह में से बाहर निकाला, आप मुझे भी निकालेंगे। और विपिन भाई को हम धन्यवाद देते हैं, दीपू जी को और सिस्टर के लिए। और भी बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया। और विपिन भाई जो पंजाब से आए मुझसे मिलने के लिए, 10 दिन तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मेरा छोटा
लड़का भी मेरा छोटा है, कुछ उसको मालूम नहीं है। माँ भी बुजुर्ग है, छोटी बहन थी। मैं सोचा, प्रभु से प्रार्थना ही कर रहा था, प्रभु आप ही हमारे लिए हैं और कोई मुझे नहीं छुड़ा सकता। आपकी योजना पूरी हो, अगर आपने मुझे अंदर लेके आया है तो आप बाहर भी मुझे लेके जाएंगे, आप मुझे छुड़ाएंगे। वही पौलुस और सिलास का परमेश्वर जो उन्हें छुड़ा सकता है वो मुझे भी छुड़ा सकता है। मैं ही प्रार्थना कर रहा था और इसीलिए जेल में प्रभु ने काफी कुछ मुझे सिखाया, जेल में किस तरह का दुख है। इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं उसमें देखेंगे, जब चारों तरफ से मुझे आके लोग घेर लिए तो बहुत से गाली दिए वो लोग। मैं उस समय भी प्रभु को ही महिमा कर रहा था, मैं डर नहीं रहा था। मैं कह रहा था, देखिए क्या ये वचन देखिए पूरा होता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले